हरे कृष्ण। रांति देव कौन थे? महाभारत से कुछ ही समय पूर्व एक राजा, एक गृहस्थ, जिन्होंने भक्ति के 4 सिद्धांतों का पालन करके एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति की। श्वेत भागवत महापुराण में इनका कथन आता है कि एक बार इन्होंने 48 दिन का उपवास रखा और जैसे ही वह अपने परिवारजनों, अपने स्वजनों के साथ उस उपवास को खोलने के लिए बैठे ही थे कि उसी क्षण उनके दरबार में एक ब्राह्मण आ गया और रांति देव अपने शरीर की भूख प्यास से ऊपर उठकर उन्होंने पहले उस ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट किया और फिर उस बचे हुए भोजन को अपने स्वजनों में बांटा और फिर खुद अपना उपवास खोलने के लिए बैठे। पर उसी क्षण उनके दरबार में एक शूद्र आ गया। रांति देव ने उसे भी संतुष्ट किया और अब उनके पास केवल एक थाली भोजन ही बचा था कि उनके दरबार में एक व्यक्ति अपने 4 कुत्तों के साथ आ गया। रांति देव ने उस व्यक्ति और 4 कुत्तों को उसी थाली में से भोजन कराया, पर अभी उनके पास केवल एक गिलास पानी ही रह गया था कि उनके दरबार में एक चांडाल आ गया और उसे प्यास लगी थी और रांति देव ने वह पानी का गिलास भी उस चांडाल को पिलाकर उसे तृप्त किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि रांति देव एक राजा, एक गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी ऐसा कैसे संभव कर पाए? तो श्रील प्रभुपाद यहां पर बताते हैं कि पहला सिद्धांत भक्ति में जो कि रांति देव ने अपने जीवन में दिखाया हमें, वह था जो कि श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 2 अध्याय में आता है। सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावम आत्मनः। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतुओं में जो कि परमात्मा की उपस्थिति को देखता है। तो रांति देव वहां पर एक ब्राह्मण, एक शूद्र, कुत्ते या फिर चांडाल को नहीं देख रहे थे, वह इन सब जीव जंतुओं में परमात्मा की उपस्थिति को देख रहे थे और परमात्मा की योजना को देख रहे थे कि भगवान के प्लान से ही वह उनके दरबार में आए हैं और इसीलिए रांति देव ऐसा कर पाए। यह है भक्ति का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो कि रांति देव हमें समझा रहे हैं, भगवत भावम आत्मनः, कि केवल इन सब में वह परमात्मा की उपस्थिति को ही नहीं देख रहे, वह परमात्मा की भगवत भावम, परमात्मा की इच्छा भी देख रहे हैं। वह यह नहीं देख रहे कि ब्राह्मण, एक शूद्र या कुत्ते या चांडाल भूखे हैं, वह देख रहे हैं कि उनकी आत्मा भूखी है और इसीलिए वह भक्ति के नियमों का पालन करके वह अपने आचरण से इन सबको भक्ति करने की प्रेरणा देकर इनकी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। भगवत भावम आत्मनः, यह है दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो कि रांति देव हमें बता रहे हैं कि राजा की हैसियत से तो उन्होंने इन सबको संतुष्ट किया, पर वहीं दूसरी ओर उनके स्वजन, अपने स्वजनों को भी, अपने परिवार जनों को भी उन्होंने निस्वार्थता के स्तर पर ऊपर उठाया और भगवान की भक्ति में लगाया। तो यानी कि पति गुरु होता है और अपने स्वजनों को भक्ति करने की प्रेरणा देता है। तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत, यहां पर रांति देव एक वैष्णव है, शुद्ध भक्त। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं महाभागवत, और महाभागवत का गुण होता है एक वैष्णव पर दुखी, दूसरे के दुख से वह स्वयं दुखी होता है। और रांति देव अपने अंदर उस दुख का अनुभव कर पा रहे थे क्योंकि वह देख पा रहे थे कि इन सब के दुख का कारण क्या है। एक जीव के दुख का कारण है कि भगवान का विस्मरण। एक कहावत भी है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर इवन वंस ग्रीड। इस लालच की वजह से ही तो हम इस संसार में भागे जा रहे हैं। तो रांति देव ने यह भी हमें बताया
यानी कि 4 सिद्धांत। सर्वभूतेषु यह पश्चेत, सभी जीवात्माओं में परमात्मा की उपस्थिति को देखो। भगवत भावम, केवल परमात्मा को मत देखो, परमात्मा की इच्छा को भी देखो। व्यक्ति को अपने से मत जोड़ो, व्यक्ति को भगवान से जोड़ो। तीसरा कि अपने दूसरे बाहर के लोगों को संतुष्ट करने के साथ साथ एक पति, एक गुरु को अपने परिवार को भी ऊपर उठाना होता है भक्ति की प्रेरणा देकर। और चौथा कि एक जीवात्मा के दुख का कारण भगवान का विस्मरण है। तो रांति देव हमें यह शिक्षा दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि भक्ति मतलब केवल अगरबत्ती धूप दिया नहीं है, केवल मत्था टेकना नहीं है। कृष्ण की अनन्य भक्ति में वह दिखा रहे हैं कि इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में पूरी तरह कैसे लगा देना है, अपने शरीर का विस्मरण करके भक्ति की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। और यही महाभागवत पुराण में यही संदेश है। चीटिंग रिलीजन को काट रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति वास्तव में कुछ और ही है। अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाना, यही वास्तव में भक्ति है। भगवान की इच्छा पूरी करना वास्तव में भक्ति है। एक जीवात्मा को भगवान से जोड़ना उसका सही कल्याण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।